18 दिसंबर को लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ जो आपको फ्रॉड से बचाएगा। नहीं समझे? दरअसल लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के नए वर्जन को पेश किया गया है। ये बिल कई मायनों में खास है। इससे जहां एक और आम लोगों को फायदा होगा, वहीं सरकार को इस बिल के पास होने से टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करने की ताकत मिलेगी। क्या है इस बिल में खास, कैसे ये आम लोगों के हित में है और कैसा कंट्रोल सरकार को मिल जाएगा इस बिल के पास होने से, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। दरअसल शीतकालीन सत्र के 11वें दिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश किया। इसे लाने के पीछे कारण दिया गया है कि मौजूदा टेलीकम्युनिकेशन बिल 138 साल पुराना है और क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बदल रही है, इसलिए इस बिल की जरूरत है। क्या है इस बिल में, अब वो जान लीजिए। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने का प्रावधान है, यानी अंगूठे की छाप के बिना सिम कार्ड नहीं मिलेगी। इसके अलावा नया बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विसेज या नेटवर्क के टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने का अधिकार देगा। मतलब देश में किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में सरकार टेलीकॉम सर्विस को कंट्रोल करेगी। इसके अलावा कई चीजें इस बिल में मेंशन की गई हैं, लेकिन कुछ जरूरी मुद्दों में ये सबसे टॉप पर है। मतलब अगर नया बिल पारित हो जाता है तो किसी भी आपदा या पब्लिक इमरजेंसी के दौरान सरकार ऐसा कर सकती है जो देश और देश के लोगों के हित में हो। आसान शब्दों में कहें तो सरकार सुरक्षा के हित में किसी भी व्यक्ति या समूह को या किसी टेलीकॉम डिवाइस के किसी भी मैसेज को कंट्रोल कर सकती है। इससे फ्रॉड करने वाले या किसी प्रकार की गलत अफवाह फैलाने वाले बहुत बुरा फंस सकते हैं और इन पर नकेल कसी जा सकेगी, क्योंकि किसी भी मैसेज को गैरकानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने पर सजा या जुर्माने का प्रावधान बिल में किया गया है। इसके लिए 3 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये तो बात हुई एक बड़े एस्पेक्ट पर। अब बात आपके लिए क्या है इसमें। देखिए, आज के इस बदलते टाइम में टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रॉड करने की संभावना बढ़ गई है। आपकी एक आधार आईडी पर कई सिम कार्ड जारी हो सकते हैं। अगर कोई आपकी आईडी का इस्तेमाल कर कोई बड़ा फ्रॉड कर देता है या किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है तो फंसेगा कौन? आप। लेकिन इस बिल के आ जाने से कोई भी ऐसा आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक पहचान जरूरी हो जाएगी, यानी आपके अंगूठे की छाप के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे में आधार से सिम लेने वाले का बायोमेट्रिक मैच नहीं करने पर उसे सिम कार्ड भी जारी नहीं किया जा सकता, साथ ही वो फंस भी सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के अलावा सरकार बाजार में कम्युनिकेशन टेलीकॉम नेटवर्क की अवेलेबिलिटी और कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए एंट्री फीस, लाइसेंस फीस, पेनल्टी जैसी चीजों को माफ करने की भी इस बिल के जरिए उन्हें शक्ति मिल जाएगी। इस बिल में एक चीज का और ध्यान रखा गया है, वो ये कि कंज्यूमर को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले कंपनियों को ग्राहक से सहमति लेना जरूरी हो जाएगा। मतलब आपकी मर्जी के बिना फालतू के मैसेज भी आपको कोई नहीं भेज पाएगा। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके। कुल मिलाकर इस बिल में आपके हित और सरकार के कंट्रोलिंग स्टेक वाला हिसाब किताब दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इसमें क्या समझ आया वो कमेंट बॉक्स में बताइए।